गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गुदड़ साहिब पाठ में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में 5वां प्रश्न करेंगे। 5वां प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है, तब उस साईं के मुख पर पवित्र मैत्री के भावों का खालिस्तान छा जाता साम्राज्य। यह पंक्ति उस समय की है जब गुदड़ साईं को मोहन साग रोटी देता है और वो उस साग रोटी को ग्रहण करने के बाद इतना खुश हो जाता था कि उसके मुख पर पवित्र अर्थात पवित्रता से पूर्ण एक मित्र के से भाव नजर आते थे। साम्राज्य होता है एक प्रकार का राज्य जहाँ पर जिसका कोई एक राजा होता है। अगला है, बालक का मुख या मुंह पोंछते हुए मित्र के समान गल बाही डाले हुए साईं चला गया। जब एक लड़का गुदड़ साईं के गुदड़ को खींचकर भागता है और मोहन के पिता उसे देख लेते हैं और पकड़कर उसे चपत लगाते हैं, तब गुदड़ साईं मना करता है और उस लड़के को वहाँ से मोहन के पिता के आगे से मुंह पोंछते हुए गले में हाथ डालते हुए साईं उसको पकड़कर ले जाता है। अर्थात यहाँ उसका प्यार बच्चों के प्रति दिखाया गया है। तीसरा खालिस्तान है, गुदड़ साईं तुम निरे गुदड़ नहीं गुदड़ी के लाल हो। गुदड़ी के लाल हमारा एक मुहावरा भी है जिसका मैंने आपको अर्थ भी बताया था। और यह पंक्ति मोहन के पिता पाठ के बिल्कुल अंतिम लाइन है, जब उसके वक्तव्य या कथनों को सुनकर मोहन के पिता भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि जो भिखारी सा दिखने वाला साधु या ढोंगी है वास्तव में वह कितने उच्च विचार रखता है और हमें व्यक्ति के बाहरी रूप को देखकर उसके आंतरिक रूप का निर्णय नहीं लेना चाहिए। अब छठा प्रश्न देखिए, आशय स्पष्ट कीजिए। मैं आपके पाठ की यहाँ पर जो कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं उनका आशय अर्थात अर्थ बताना है। पंक्तियाँ हैं, इस चिथड़े को लेकर भागते हैं भगवान और मैं उनसे लड़कर छीन लेता हूँ रखता हूँ, फिर उन्हीं से छिनवाने के लिए उनके मनोविनोद के लिए सोने का खिलौना तो उचक्के भी छीनते हैं पर चिथड़ों पर भगवान ही दया करते हैं। इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि जो गुदड़ साईं था वह उन बालकों में ही भगवान की जो है छवि देखता था और जब उसका गुदड़ लेकर वे बच्चे भागते थे तो उसे अच्छा लगता था क्योंकि वह एक प्रकार से उनके साथ ये खेल खेलता था। तो अब प्रश्न के अनुसार हमारे उत्तर की भाषा देखिए। प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि गुदड़ साईं मोहन के पिता को भगवान रूपी बच्चों व स्वर्ण रूपी गुदड़ की सच्चाई बताता है तो वे सुनकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो ऐसी बात बताता है कि जो मोहन के पिता ने कभी सोची भी नहीं थी, क्योंकि वह बच्चों में भगवान देखता है और अपने उस गुदड़ को अपनी सारी संपत्ति बताता है कि वही उसका सब कुछ है जिसको वो बच्चे लेकर भाग जाते हैं। फकीर सा दिखने वाला ढोंगी बाबा कितना गूढ़ रहस्य जानता था, ऐसा सुनकर वे बहुत ही हैरान हो जाते हैं। अर्थात वह उसे का मतलब यहाँ गुदड़ के लिए आया है, केवल भगवान समान बच्चों के मनोरंजन के लिए रखता था। जो गुदड़ साईं था अपने कंधे के ऊपर गुदड़ को केवल बच्चों के मनोरंजन के लिए हंसी मजाक के लिए रखता था ताकि वे उससे खेलकर वो उससे छीनकर भागते थे और वह उनको पकड़ने के लिए दौड़ता था तो वो इससे खुश होते थे, तो ताकि वे उससे खेलकर खुश हो सकें और उन्हें खुश देखकर गुदड़ साईं भी प्रसन्न रहता था। तो इस प्रकार इस पंक्ति का यह आशय यहाँ पूर्ण हो जाता है। अब अगला प्रश्न है आपका, गुदड़ साईं का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। चरित्र चित्रण का मतलब है कि वह कैसा था। तो सबसे पहले पाठ में हमने देखा लेखक ने उसको वैरागी बताया था। वैरागी अर्थात जिसने वैराग्य ले लिया हो, सन्यासी बन गया हो। तो पहला चरित्र चित्रण का पॉइंट रहेगा गुदड़ साईं वैरागी था। दूसरा, वह फकीरों की तरह रहता था क्योंकि अपने पास कुछ नहीं रखता था, एक गुदड़ रखता था, तो फकीर अर्थात गरीबों की तरह रहता था। तीसरा, मोहन द्वारा दिए गए भोजन को मित्र के समान ग्रहण करता था। मोहन जो उसको साग रोटी देता था
तो वह उसको एक मित्र के समान ग्रहण कर लेता था, जैसे उसके किसी दोस्त ने उसको वो दिए हैं। सुदामा और कृष्ण के समान, जैसे मोहन है कृष्ण के समान और जो गुदड़ साई है वो सुदामा के समान उसको ग्रहण कर लेता था। बालकों को भगवान का रूप मानता था, वह बालकों में भगवान की छवि देखता था। अगला है मोह माया के बंधन से दूर था, उसे सांसारिक चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था, इसीलिए वो गुदड़ लिए घूमता था। तो इस प्रकार ये गुदड़ साई का चरित्र चित्रण हो जाता है। तो आज लिखित के रूप में आप इन प्रश्नों को करेंगे। कल हम इससे आगे अगला पाठ पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।